बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही अलग सी रेसिपी बन रही है, दाल की बड़ियाँ। बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा सालन बनता है। तो बनाते हैं फिर दाल की बड़ियाँ। दाल की बड़ियों के लिए मैंने लिए दाल, हर 3 दालें, मूंग की दाल, चने की दाल, माश की दाल। ये नज़र भी आ रही होगी, मूंग की, माश की दाल। तीनों हम वज़न है। आधा आधा कप मैंने ले लिए ये तीनों दालें और इन्हें भिगो दिया। तकरीबन मैंने एक से डेढ़ घंटा भिगोया है। पहले पानी गर्म किया, उसमें मैंने डाल के तो इसे भीगने के लिए रख दिया, इसलिए कि ज़्यादा अच्छा सा फूल जाए, अच्छी सी फूल जाए। अगर सारी रात भिगो के रखो ना तो स्मेल आना शुरू हो जाती है। इससे बेहतर है पानी गर्म करो फुल और उसमें डाल के चूल्हा बंद करके तो इसे भीगने के लिए छोड़ दो, बहुत अच्छी सी फूलती है। अब ये आधा आधा कप है तमाम तीनों की तीनों दालें। तो ये इसमें गई। मसूर की दाल भी आप डाल सकते हो। और जब मैंने दाल डाली है ना, तो जैसे पानी होता है ना जितना, थोड़ा बहुत वो है, पानी नहीं इसमें इतना डलेगा। जब ये मैं पीसूँगी ना तो मैंने इसमें पानी नहीं डालना। अगर नहीं चलेगी तो थोड़ा सा पानी डालूँगी, अगर मशीन नहीं चलेगी तो। नहीं तो ये अगर सही चल गई तो इतना पानी नहीं इसमें जाएगा। ये सख्त होती हैं बड़ियाँ, जब बनाते हैं ना तो ये सख्त होना ज़रूरी है। ये लहसुन है थोड़े से, इसके मैं ये भी दिखा देती हूँ कितना मैंने लिया है। 4 से 5 अदद इसके जो लहसुन के जोए होते हैं, मैंने वो पेस्ट नहीं डाला तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ। नमक बहुत थोड़ा सा, हल्दी बहुत थोड़ी सी, लाल मिर्चें पिसी बहुत थोड़ी सी, साबुत ज़ीरा थोड़ा सा, ये ज़ीरा है इतना, ये भी बहुत थोड़ा सा है। ये थोड़ी सी 2 चुटकी जैसे अजवाइन होती है वो भी इसमें जाएगी। और ये तमाम चीज़ें इसमें डाल के तो मैंने इसे पीस लेना है। पीस के तो इसकी जो मैं आपको कह रही हूँ बड़ियाँ बनेंगी। उर्दू में कहते हैं बड़ियाँ और पंजाबी में कहते हैं वड़ियाँ। तो कोई भी नाम ले लो, है तो एक ही, शक्ल तो वही होगी ना। तो ये मैं अभी इसे पीसती हूँ, पीस के तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मैंने थोड़ा सा मशीन को चलाया ना तो ये चली है। अब मैं मज़ीद इसे पीसूँगी। पानी नहीं मैंने डाला, पानी उतना ही है जैसे दाल से निकालो ना, पानी से दाल को निकालो तो उतना है। तो अगर ज़रूरत पड़ी ना अभी भी दोबारा मैं पीस के चेक करती हूँ तो मैं इसमें डालूँगी। नहीं तो ये सख्त सी होती है, जुड़े से ही ज़रूर आपस में। जब इसे फ्राई करूँगी ना तो चिपके ज़रूर, लेकिन इतना नहीं कि वो पानी पानी सा बन जाए जैसे कि आम चीज़ में पानी डाल के हम पीसते हैं। मैं दोबारा पीस रही हूँ। ये अभी ना पानी के बगैर पिसी है, जितनी भी पिसी है ना, थोड़ा बहुत पानी था इसमें, जितना दाल के साथ चला जाता है उतना था। तो ये उसके ये बन तो रही हैं थोड़ी सी। तो ये ज़रा ना मैं चाह रही हूँ कि ज़रा सा पानी डाल के ना और इसे पीस लूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। ये मेरे पास एक छोटा सा पीस है, ये बस इतना, कुछ 3 से 4 टेबल स्पून। अब मैं दोबारा पीसूँगी तो अब ये फाइनल है कि ये उसके बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैंने इसे फ्राई करना है पहले ऑयल में, फिर इसका मसाला तैयार होगा, फिर उसमें ये सालन बनेगा। अब इसमें बारी है बेकिंग पाउडर की, और ये इतना मैं दोबारा दिखा रही हूँ, ये कितना अच्छा सा हो गया बस। अब ये वो भुरभुरा सा जैसे होता है ना, उस तरह भी नहीं है। एक इसकी ना वो बन रही है, ये एक लेयर सी बन गई इसकी। और ये बेकिंग पाउडर 1 पिंच, जितना एक चुटकी में भर के आ जाए ना उतना, ये मैं इसलिए डाल रही हूँ कि ये थोड़ी सी ना फूलेंगी जब मैं फ्राई करूँगी। जब ये सालन में बनेंगी, पकेंगी तो ये ज़रा ना अच्छा सा फूल जाएंगी। तो इसलिए ये मैं बेकिंग पाउडर इसमें डाल रही हूँ। ये अब पीस रही हूँ दोबारा से। दोबारा से मैंने इसलिए पीसा है कि बेकिंग पाउडर अच्छा सा इसमें मिक्स हो जाए। बेकिंग पाउडर जिसमें भी कुछ किसी चीज़ में भी डालो ना, सब आखिर में डालते हैं तो उससे सही रहता है। ये नहीं कि बेकिंग पाउडर डाल के अब ये जैसे मैंने ये पीस ली हैं तो मैं इसे छोड़ दूँगी आधे घंटे के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। जैसे ही बेकिंग पाउडर डाला है तो फ़ौरन फिर फ्राई करो वो चीज़। तो
छोड़ते नहीं हैं। अब ये पिस चुकी हैं, अब मैं किसी बर्तन में निकाल के चेक करवा। ये मैं बना चुकी हूँ, पिस गई। इस तरह देखना है, पानी भी नहीं नज़र आना ना आप लोगों को, बस ऐसा ही होना चाहिए इसे। ये आप कुंडी में भी पीस सकते हो, सिलवट्टे पे भी पीस सकते हो, जिस तरह भी इस तरह पीस के। तो इसकी ये मैं अब बढ़िया तैयार कर लूँगी हाथों से थोड़ी थोड़ी करके। उधर मैंने ऑयल गरम कर दिया है, उसमें चंद कतरे मैंने सिरके के डाल दिए। ये अब मैंने हाथों से ना इस तरह थोड़ी थोड़ी सी ऐसे थोड़ी सी शेप देनी है इसे। शेप दे के तो एक एक करके मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शेप दे के तो फ्राई करते जाऊँगी। बड़ी बनाना चाहो तो आप बड़ी बना लो, ये पकने से भी थोड़ी सी फूलती हैं। और मैं पीठी वाले लड्डू भी बना चुकी हूँ, उसकी दाल भी इतनी ही होती है पानी के बगैर। वो इससे ज़रा थोड़े से ज़्यादा पीसते हैं, ये ज़रा थोड़ी सी दानेदार है दाल, तो है इसी तरह जैसे मैंने इसका टेक्सचर दिखाया ना कि ऐसा होना चाहिए, तो वो भी पीठी वाले लड्डू का भी ऐसे ही है। तो वो भी बहुत मज़ेदार लड्डू बने, बहुत अच्छी रेसिपी है। शुरू में मैंने बनाई थी वो, तो अगर किसी को चाहिए तो वो ज़रूर मैं जाके चैनल पे चेक करेंगे ना रिसर्च में, तो नज़र आएगा पीठी वाले लड्डू। ये आस्ता आस्ता इस तरह मैं कर रही, ये मैंने जैसे ही डाला है ना ये फूल रहे हैं थोड़े थोड़े, तो अब ये फूलेंगे। और मैं इसे ज़रा अच्छा कलर दूंगी। कैमरे में गहरा हो सकता नज़र आए, लेकिन कलर इसे देना है रेड सा, वाइट सा ना नज़र आए, रेड सा हो, फिर अच्छा शोरबा भी अच्छे, शोरबे में भी अच्छी सही और जायका भी उसका अच्छा आता है। ये इस तरह मैं तमाम डाल के तो आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मैंने दरमियानी आग पहले गरम किया ऑयल, और फिर दरमियानी सी आग पे मैंने इसे फ्राई करती रही। जो पहले की थी ना, अब वो हो चुकी हैं। कुछ बाद में जब मैं कर रही हूँ तो वो भी कुछ टाइम है उनका, तो इस तरह करके ये मैंने फ्राई करते जाना है। और ये ऐसे जैसे अगर ज़्यादा बन गई हैं या दिल चाह रहा है फ्राई करके खाओ, तो इसके पकोड़े की तरह या पीठी वाले लड्डू की तरह इसका जायका लगेगा ऐसे रूखा, वैसे ही बगैर किसी चटनी के भी बहुत मज़े की ये लगती हैं। तो जैसे ये मैंने आधा आधा कप बनाई है ना सारी दालें, तो ये अगर सालन में ज़्यादा मुझे लगेंगी, या तो मैं इन्हें फ्रीज़ कर देती हूँ फ्राई करके। तो जब फिर अभी दोबारा कभी मेरा मूड हुआ तो ये उसमें फिर मैं दोबारा डालूँगी, सालन बनाऊँगी तो इसमें डाल दूँगी, ये बहुत अच्छा सा तब सालन बन जाएगा। या फिर एक वो शोला बनता है, उसमें भी ये बड़ियाँ डलती हैं, तो उसमें हम डाल सकते हैं उसमें चावल और दूसरी चीज़ें होती हैं पालक वगैरह, तो उसमें भी ये तोड़ के ना थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे पीसेज में तो होती हैं, उसमें भी बहुत मज़ा आता है शोले में। तो वो उसमें डाल लो आप, जिस तरह भी दिल करे। रूखी अभी थोड़ी सी होंगी तो वो मैं खाऊंगी, तो आप जब बनाओगे फिर आप भी खाना मज़े से, बहुत मज़े की लगती हैं ये, जायका अच्छा लगेगा इसका बगैर सालन के भी। तो जैसे ये तमाम अब फ्राई होती है ना दूसरी साइड से, तो मैं फिर आप लोगों को चेक करवाती हूँ। ये इसका कलर बहुत अच्छा सा आ गया है, वाइट नहीं होना चाहिए। कैमरे में अब पता नहीं कैसा नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें मैंने काफ़ी अच्छा गहरा कलर दिया है। ब्लैक भी जलाना भी नहीं, लेकिन अच्छा सा कलर गोल्डन सा आना चाहिए कि ये अच्छा सालन में भी फिर वो सही जायका इसका आता है। अब मैं इसमें ऑयल से निकाल के प्लेट में निकाल रही हूँ। अब दूसरा बैच मैंने इसे तैयार इसमें कर लेना है इसी ऑयल में। और सिरका मैं इसलिए डालती हूँ पहले कि ये जो जैसे मैंने ये फ्राई किया ना, इसमें ऑयल नहीं ज़्यादा जाएगा, ना ही ऑयल ज़्यादा इसमें खर्च होगा और ना ही इसमें बड़ियों में जाएगा। तो ये ज़रूर किया करें जब भी फ्राई करो। तो ये मैं फिर अब दूसरे की तैयारी करके बना के तो फिर मसाले की तैयारी करते हैं, इसका मसाला कैसे बनना है। ऑयल मैंने पहले हांडी में डाल के ऑयल गरम कर लिया है, आधा कप ऑयल लिया है और 1 टेबल स्पून ये लहसुन अदरक थोड़ा सा चम्मच चलाऊँगी। तो ये लाल मिर्च हल्दी हस्बे जायका, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा, ये इसके मसाले हैं जो इसमें जाएंगे। और ये मेरे पास है प्याज पीसी, मैंने इसे एक प्याज को थोड़ा सा पहले मैं पानी डाल दूँ, इसमें मसाला जल सकता है। तो ये प्याज है, एक दरमियानी प्याज मैंने ली, उसे ऑयल में फ्राई किया, रेड कलर किया और इसे पीस के पानी डाल के पीसा है, तो ये भी इसमें गई। ये पहले से ज़्यादा ये इस तरह जैसे प्याज मैंने की है ना, इस तरह डालना बहुत मज़ेदार सा सालन बनता है शोरबे, क्योंकि ये हल्का सा इसका शोरबा होगा
तो इसलिए फिर शोरबे वाला जो सालन होता है ना, उसमें प्याज फ्राई करके पीस के थोड़ा सा पानी शामिल करो और पीस लो ना, तो वो बहुत मज़े की, उसका मज़े का जायका आता है शोरबे का। तो इस तरह आप भी किया करो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अब मैं इसे मसाले को थोड़ा सा मैंने भूनना है। तो जैसे थोड़ा सा भुनेगा ना, तो मैंने दही रखी है 2 से 3 टेबलस्पून सिर्फ डालनी है, ज़्यादा नहीं। और दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। ये मेरे पास है तकरीबन 2 टेबलस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा है। ये मैंने फेंट के रखी है अपने पास। जैसे ही ये होगी ना, वो मसाला थोड़ा सा फ्राई होगा, तैयार हो जाएगा थोड़ा सा, तो फिर मैं इसमें दही शामिल करूँगी, थोड़ी सी और बुनाई करूँगी मसाले की। और फिर इसमें वो जो मैं उसमें बड़ियाँ मैंने फ्राई कर ली हैं, तो वो इसमें शामिल करूँगी। और मैं इसमें 3 से 4 अदद ना आलू शामिल कर रही हूँ। वो भी मैं दिखाती हूँ अभी आपको। ये जब मैं दही डालूँगी ना, तो मैं चेक करवाती हूँ। वो ऑप्शन है, अगर आप डाल लो तो सही है, लेकिन वो ये है कि उसका ना कोई नहीं खाता ये। जैसे मैं ये फ्राई कर रही हूँ बढ़िया, तो वो आलू जैसे बच्चे हों तो वो तंग करते हैं कि ये क्या है, तो आलू के साथ खा सकते हो, क्योंकि इसका मसाला बहुत अच्छा लगता है। तो किसी तरह भी आपकी मर्ज़ी है, आलू डालो या ना डालो। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, तो मैं दिखाती हूँ अभी थोड़ी देर में। मसाला मैंने 3 से 4 मिनट भून ली है। प्याज तो इसकी मैंने फ्राई कर ली ना, तो नमक मेरा जो था, इसमें जो मसाले डले हैं वो भी इसकी अच्छी बनाई हो गई है। कुछ थोड़ी सी और बनाई होगी ना इसमें। ये जो मैं आलू बता रही थी, ये आलू हैं, इसे मैंने काटना नहीं है, पहले से बॉईल कर लिए हैं। फुल नहीं बॉईल किए, थोड़ी सी कसर है, तो ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी मसाले में। ये भी मैं इसमें फ्राई कर लूँगी। और ये जो दही मैंने दिखाई थी, फेंट के रखी थी मैंने, दोबारा से हो गई, तो ये भी इसमें गई। दही इसमें ज़्यादा नहीं डालनी, बस थोड़ी सी, सिर्फ उसका जो मसाला या जो शोरबा बनेगा ना, उसके लिए। ये चम्मच चला लिया मैंने जल्दी से, ताकि दही के कट से वो बन जाते हैं, पीसेस नज़र आते हैं जो शोरबे में, वो ना हो। तो मैंने इसे चम्मच को चला के एक जैसा कर लिया है। अब थोड़ा सा फिर भूनना है, मैंने इतना नहीं भूनना। भून के ना, तो इसमें पानी जाएगा पहले। पानी जैसे ही बॉयल होगा ना, फिर मैंने उसमें वो बड़ियाँ डालूँगी जो मैंने अभी फ्राई की हैं। अभी वो पहले से नहीं डालनी। अगर पहले से डाल दो ना, तो जितना शोरबा है ना, जितना हमने पकाना है, तो उससे वो बहुत ख़राब हो जाएंगे, टूट फूट जाएंगी। तो कुछ देर इसको पकाना है शोरबे को, पानी डाल के ना, ताकि अच्छा सा इसका ना जायका निकले पानी पक के। तो वो मैं पका के पानी को, तो फिर मैंने इसमें शामिल करना है। अब मैं पानी इसमें डालती हूँ। मसाला इसका भुन गया, अच्छी सी खुशबू भी आ रही है और भुन भी गया। चम्मच पे मैं निकाल के देख रही हूँ ना, तो वो हो गया सही। आलू भी थोड़े से भूनने थे ना, तो वो भी हो गए। अब ये इसमें पानी गया। पानी आप अपनी मर्ज़ी से डालो, लेकिन पानी इसमें ना ज़रा ज़्यादा डलता है, क्योंकि ये जब तैयार हो जाती है ना, तो ये जो बड़ियाँ हैं ना, ये पानी को चूसती हैं। तो इसलिए पानी ज़रा ज़्यादा थोड़ा सा डालना है, तो ताकि जब हम इसे रखें ना, चूल्हा बंद करें, खाना तैयार जैसे हो गए, तो कुछ हमें इसका शोरबा या मसाला नज़र आना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना है, पानी ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा डालना है। अब मैं इसे ढक के रखूँगी ताकि ये पकना शुरू हो जाए। और इसे तकरीबन 4 मिनट मैंने पकाना है इसे। पानी को जो मैंने इसमें डाला है, जब अच्छा सा बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, फिर इसमें बड़ियाँ डालूँगी। और इसे फिर मैं तब तक पकाऊंगी जब तक जो बड़ियाँ फ्राई है ना, वो सॉफ्ट हो जाए, खाने के काबिल। तो फिर मैं मिलती हूँ दोबारा। ये शोरबा जितने मिनट मैंने कहा था, ये बन चुका है। अब ये इसमें कुछ तो खाएंगे, तकरीबन कोई 8 से 10 अदद। अब मैं इसमें थोड़ी सी डालूंगी, कुछ मैंने बचा लेनी है। शोरबा खूब पक रहा है, आग मैंने अब बहुत कम कर देनी है। ये दम पे ही हो जाएगी, क्योंकि हांडी जो होती है ना, बहुत गर्म होती है, फ़ौरन ही गर्म हीटअप हो जाती है। तो ये अब मैंने इसमें कुछ ये बचा ली हैं, जितना मुझे चाहिए थी मैंने इसमें डाल दी। हालांकि वो आधा कप था दालों का, तो वो माशाल्लाह से कितना इसमें कितनी बरकत होती है। अब मेरे पास है कड़ी पत्ता, कड़ी लीव। ये मैं इसमें थोड़े से अभी डालूंगी ताकि बहुत अच्छी सी खुशबू आए। ये इत्तफाकिया मेरे पास मैंने रखे हुए थे अपने, मैंने गमले में ये इसके पौधा लगाया हुआ है, काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो उसके जब भी मुझे लीव चाहिए हो ना, तो मैं फिर उधर से तोड़ती हूँ गमले से,
और मैं जहाँ खाने में या कैसे जो भी इसका ऑयल भी बनता है बहुत अच्छा सा सर पे लगाने वाला, उसमें मैं शामिल करती हूँ। या वैसे जिसको ब्लड प्रेशर हो ना, वो भी इस रात को एक उसमें मिट्टी की प्याली में डाले ना 4 से 5 अदद इसके पत्ते, जैसे कि पत्ते तोड़े ऐसे और पानी में डाल के रख दिए ढक के, तो सुबह उठ के पी लो ना, तो ब्लड प्रेशर जो है ना उसका नॉर्मल हो जाता है। ये भी इसका फ़ायदा, बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। ये मैं चंद पत्ते इसमें डाल रही हूँ, जो कि इसकी अच्छी सी खुशबू आएगी, बहुत मज़ेदार सी। अभी से ही शुरू हो गई इसकी कड़ी पत्ते की खुशबू। अल्लाह ताला ने इसमें बड़ी खासियत रखी है, खुशबू भी और इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। अब इसे मैं दोबारा से ढक के रखूँगी, कोई तकरीबन कोई 4 जैसे, या टाइम इसका ना मत देखें, ये देखें कि ये सॉफ्ट हो गई, नरम हो गई, खाने के काबिल, तो इसमें डाल दो, चूल्हा बंद कर दो। कुछ देर ना हांडी में भी पकेगा ना, चूल्हा बंद हो जाए, हांडी पकती रहती है 4 से 5 मिनट, तो उसमें भी ये और अच्छी सी हो जाएंगी। तो इसमें मेरे पास 2 हरी मिर्चें लंबी वाली हैं, ये मैं हाथों से तोड़ के ना ये भी इसमें शामिल कर दूँगी। तब तक ये होंगे ना तो इसकी भी अच्छी सी खुशबू आएगी हरी मिर्चों की सालन में। ये इस तरह करके डालो ना तो बहुत अच्छी सी खुशबू सालन में आती, कोई भी सालन हो। तो अब इसे मैं ढक के रखूँगी, और इसे आप भी बनाओ तो कोशिश करो हांडी में पकाना। हांडी का जायका इनका बड़ियों का बहुत मज़े का देसी खाना है, तो देसी स्टाइल से बनाओ तो बहुत जायका आता है। अब इसे मैं ढक के रखने लगी जब तक ये सॉफ्ट नहीं होती, तो फिर मिलते हैं दोबारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन उठाया है, तो मैं ये चेक करती हूँ, अगर ये सही है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर अगर ये ज़रा सख्त लगी, मुझे सख्त है, तो थोड़ा सा फिर और, बल्कि ये जब मैं इसमें ये हो गई है नरम है, तो कुछ ये हांडी में अब इसने तैयार होना है सालन ने, जो इसने थोड़ा सा और फूलना है ना, तो वो हांडी में पड़े हो जाएगा। कलर भी इसका बहुत अच्छा सा आ गया है, ये सारा ऊपर घी भी इसके आ गया है। अब इसमें बारी आ गई धनिया की। धनिया बारीक सा मैंने काट ली है, 2 टेबल स्पून है तकरीबन। अब इसकी खुशबू और मज़ीद अच्छी हो जाएगी। और इसमें जाएगा अब गरम मसाला पिसा हुआ, ये भी गया इसमें। अब बहुत अच्छा सा सालन बन गया हमारा देसी सालन, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा है। एक दफ़ा जो जिसने नहीं भी खाया ना, वो भी इसे बना के ज़रूर चेक करे, बहुत मज़े का सालन बनता है ये बाज़ार से भी मिलती हैं इसकी बड़ियाँ, तो लेकिन वो ज़रा सख्त होती हैं और वो खट्टी सी भी, कभी कोई जायका कभी कोई, तो वो ज़्यादा ना मज़ा नहीं आता। अगर इस तरह बना के खुद से खाओ ना, फ्रेश फ़ौरन बनाओ, फ्राई करो और बना डालो मसाला भून के, तो बहुत मज़ा आता है। अगर खुद धूप में सुखा के करनी है तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इसमें भी बहुत मज़ा आता है जिस तरह ये मैं कर रही हूँ। चूल्हा मैंने बंद कर दिया, लेकिन ये पकता रहेगा 5 मिनट तक। तो फिर मिलते हैं, मैं डिश आउट करती हूँ तो दिखाती हूँ आपको।